हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो जो हमारा पीएन जंक्शन है उसका बायसिंग, तो बायसिंग मीन्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन means connecting battery to junction। तो दो टाइप से हम बैटरी कनेक्ट, टू टर्मिनल डिवाइस है हमारा जो ये पीएन जंक्शन है। टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि सिंबल भी होता है, ये सिंबल है, ये पी टाइप ये एन टाइप, तो टू टर्मिनल डिवाइस है। तो बैटरी दो टाइप से जोड़ सकते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर निगेटिव, या इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो बैटरी तो दो टाइप की बायसिंग है। नंबर वन फॉरवर्ड बायस, और नंबर सेकंड कर सकते हैं हम इसको रिवर्स बायस। दो टाइप से बोलते हैं, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। अब इसका क्या मीनिंग है फॉरवर्ड बायस का, तो इसे देखते हैं हम। फॉरवर्ड बायस when P type of junction is connected to positive terminal of battery, positive terminal of battery, and N type is connected to negative terminal of battery, then this is called, इस स्टेट को, this is called फॉरवर्ड बायस। ये है फॉरवर्ड बायस। जैसे हमारे सपोज करो जंक्शन में रखते हैं, ये हमारा जंक्शन है, ये डेप्लीशन लेयर है, जैसे एन रीजन है, इम्प्योरिटी एटम एन रीजन में, डेप्लीशन लेयर पॉजिटिव, ज्यादा नहीं बोला। और ये आपका पी रीजन है, यहां से ये इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये ए और बी डेप्लीशन लेयर है। तो इस रीजन के अंदर चार्ज क्या ले रहे हैं, होल, और यहां पर इलेक्ट्रॉन। बढ़ा दो ये भी, इम्प्योरिटी एटम नेगेटिव, होल, और ये इलेक्ट्रॉन।
अब ये फॉरवर्ड बायस करना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू द एन टाइप और पॉजिटिव टर्मिनल टू द पी टाइप से हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद अब ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। अब फॉरवर्ड बायस में जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू बैटरी, ये पॉजिटिव पर होगा, ये नेगेटिव पर होगा, तो फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड अपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई एक्सटर्नल। तो हम लिख सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस जब तक फील्ड नहीं था ए हाई पोटेंशियल पर था, बी लो पोटेंशियल पर था। जब फील्ड अप्लाई करोगे तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये पॉइंट बी का पोटेंशियल रेज करेगा। इन फॉरवर्ड बायस एक्सटर्नल फील्ड raises the potential of point B, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे एंड सो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, जो वो पोटेंशियल बैरियर होगा वो डिक्रीजेज। तो यहां पर जैसे जैसे हम यहां पर वोल्टेज बढ़ाएगा, यहां पर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ेगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल रेज होगा। विदाउट फील्ड ये हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पोटेंशियल पर था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड से ये पोटेंशियल राइज होगा। जैसे कि सपोज करो विदाउट बायसिंग तो हमारा पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ये थी विदाउट बायसिंग, और जब बायस करोगे आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, ये वैल्यू पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा। तो बैरियर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट बैरियर वोल्टेज होल को क्या कर रहा था, इधर रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल कर रहा था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर होल टू क्रॉस ड्यू टू बैरियर टू क्रॉस द लेयर, डेप्रेशन लेयर। लेकिन अब क्या होगा एज ए रिजल्ट, फिर ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन की हाई कंसेंट्रेशन लो रीजन में जाएगी और होल इधर लो कंसेंट्रेशन रीजन में जाएंगे, तो ड्रिफ्ट स्टार्ट करेगा, ये फोर्स करेगा होल को। एज ए रिजल्ट डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट। फिर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। होल diffuses to n region and electron from n region diffuses electrons from n region diffuse to p region. A diffusion
डिफ्यूजन इज ए डिफ्यूजन करंट. Diffusion current starts flowing. ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा डिफ्यूजन करंट as the external voltage exceeded potential barrier. ये पोटेंशियल बैरियर को एक्सीड कर जाएगा भारी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, डिफ्यूजन करंट और सिंपली करंट increases non-linearly. क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करता जंक्शन डायोड, तो नॉन लीनियरली रैपिडली, तो तेजी से करंट आपका बढ़ेगा. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं उसको नॉन लीनियरली. So, in forward bias, the junction conduct ये कंडक्ट करेगा और करंट इसके अंदर फ्लो होगा, जिसको हम ग्राफिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बना सकते हैं. ग्राफिकली ये करंट है हमारा, करंट एक्सिस, ये वोल्टेज एक्सिस है. तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे जब बैरियर वोल्टेज को बैलेंस कर लेगा. यहां तक वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज को ये लगभग 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन, जब ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 वोल्ट, जिसको नी वोल्टेज भी कह सकते हैं. नी वोल्टेज, जो पोटेंशियल बैरियर को नी वोल्टेज भी कहेंगे, नी वोल्टेज जब इससे ऊपर एक्सीड करेगा तो करंट तेजी से इंक्रीज होगा. ऐसे इंक्रीज होगा करंट. तो यहां पर ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करता, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, ये नॉन लीनियर है. और करंट नी वोल्टेज के बाद जब बैरियर वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को बैलेंस कर लेगा, और ये पोटेंशियल जब हो जाएगा 0.7 वोल्ट पर, तो इसको बैलेंस कर जाएगा. पहले तो बिना बायस के ये 0.7 वोल्ट पर था, ये 0 पर मान सकते हो. अभी जब ये 0.7 वोल्ट पर हो जाएगा, ये 0 पर हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा एक टाइप से. जब ये 0.7 पर, तो उसको एक्सीड करेगा तो तेज से करंट फ्लो होगा. तब होल इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे. यहाँ पर होल इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर पर मूव करेंगे. ऐसे मान सकते हो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल समाप्त हो जाएगा, तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक करता रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और होल क्रिएट करता रहेगा, तो होल इधर मूव करते रहेंगे. होल का यहाँ पर प्रोडक्शन होता रहेगा. ये बैटरी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन स्नैच करती रहेगी है और होल क्रिएट होते रहेंगे, तो करंट फ्लो होगा. तो ये जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है. इसका कैरेक्टरिस्टिक है VI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज
तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरा हमारे पास रिवर्स बायस। जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एक स्मॉल छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे हमारा जंक्शन डायोड है, सपोज करो सिलिकॉन का है, सिलिकॉन डायोड। और ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका एक सर्किट बनाया हमने 2 ओम। और सपोज करो ये सेल जोड़ दिया कोई, या बैटरी, 3 वोल्ट। तो करंट बता रहा है हमें कितना होगा। तो यहां पर एक टाइप से आप मान सकते हो एक वर्चुअल बैटरी, जो बैरियर वोल्टेज इस टाइप से है। यहाँ पर एक बैरियर वोल्टेज इस टाइप से एक बैटरी बनाई है यहाँ पर, और वो 0.7 वोल्ट की। तो पर करंट हो जाएगा I इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज 3 माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन R2, I इक्वल टू V अपॉन R। तो बाय किरचॉफ लॉ, ये पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव अपोजिशन में है, तो किरचॉफ लॉ से आप करंट फाइंड कर सकते हो। ये जगह 2.3/2 ऑलमोस्ट 1.1 एम्पियर, इस टाइप से फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। अब हमारा रिवर्स बायस। In this biasing, P type is connected to negative terminal and N type is connected to positive terminal of battery इस टाइप से। ये जंक्शन है, ये होल है, इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा N और P EI। लेकिन इस बायसिंग में एक्सटर्नल फील्ड भी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड। बैटरी in this case external field is in the direction of internal field।
तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था, तो इंटरनल फील्ड के कारण ये हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पर, ये और भी हाई बनाएगा इसे। एक्सटर्नल फील्ड raises the potential, raises the potential of point A more than in unbiased state. So potential barrier increases. पोटेंशियल बैरियर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अनबायस्ड स्टेट में पोटेंशियल बैरियर ये था, अब पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा रिवर्स बायस में। ये अनबायस्ड है, बैरियर वोल्टेज, और ये आपका बायस स्टेट के अंदर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये होल तो इधर मूव नहीं कर सकते, ये तो और भी ज्यादा रिपेल कर जाएंगे। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हैव more repulsion away from junction. The width of Depletion layer इंक्रीज, और भी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। एक टाइप से मैसेज शो कर सकते हैं। अगर अनबायस्ड विड्थ ये है तो बायसिंग में विड्थ हो जाएगी और भी ज्यादा। डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो डेप्लीशन लेयर ये है, इसकी विड्थ अनबायस में और रिवर्स बायस में विड्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नो कंडक्शन इनके चीज as a result नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं होगा। नो कंडक्शन इफ रिवर्स वोल्टेज increased to large value, then
ऐसे अगर हम बढ़ाते चले जाए रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऐसे शो करेंगे, करंट लेंगे क्योंकि अपोजिट में है और वोल्टेज भी अपोजिट में है, तो निगेटिव साइड का वोल्टेज है, फॉरवर्ड तो होगा ये, फॉरवर्ड में वोल्टेज की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव थी। अब ये रिवर्स में यहां पर शो करेंगे निगेटिव साइड में, तो ये है ऐसा नो करंट, नो करंट, नो करंट। तो करंट, रिवर्स करंट लगभग नेग्लिजिबल है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कुछ होंगे, या इसको आप कह सकते हो ड्रिफ्ट करंट कह सकते हो। तो ये होगा, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर एक ब्रेक डाउन हो जाएगा टू लार्ज वैल्यू देन एट सर्टेन रिवर्स वोल्टेज current, large current flows, which is independent of voltage, which is independent of reverse voltage. वो रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होगा। दिस कंडीशन, दिस स्टेट इज कॉल्ड अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच ब्रेकडाउन, यहां पर करंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ये अवलांच ब्रेकडाउन, एंड वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड रिवर्स वोल्टेज is called breakdown voltage. क्रिस्टल बेकार हो जाएगा, यहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्रिस्टल का ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये करंट है, दिस अकर्स, ऐसा क्यों होता है? दिस अकर्स ड्यू टू ब्रेकिंग bond in crystal, breaking a bond in crystal and getting, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एंड दिस मेक्स large number of electron hole pair. This makes creation of large number of hole and electron. लेकिन ये हमारा एक टाइप से इधर वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन है, लेकिन इस रीजन में हम यूज नहीं करते, क्रिस्टल बेकार हो जाएगा। और ये रिवर्स करंट है, तो इससे पता लगता है रिवर्स करंट कोई नहीं हो, नेग्लिजिबल, नो रिवर्स करंट, तो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। तो फाइनली में कह सकते हैं द जंक्शन does not conduct in a reverse bias.
रिवर्स बायस में तो इंटरनल फील्ड का वो पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करता है, और फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर को बैलेंस करता है, डिक्रीज करता है। तो इस टाइप से जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा जो जंक्शन है, इसको जंक्शन पीएन जंक्शन, इसको जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं। ये पी है, ये एन है। ये पी है, ये एन है। ये कंडक्ट करेगा कब? जब बैटरी इस टाइप से जोड़ता है तो कंडक्ट करेगा। ये कंडक्ट नहीं करेगा जब बैटरी जोड़ते रिवर्स बायस बनाते हैं, तो नो कंडक्शन होगा यहां पर। और यहां पर कंडक्शन होगा। ये फॉरवर्ड बायस है, एक साथ हम दिखा सकते हैं। ये फॉरवर्ड बायस है करंट, और ये रिवर्स करंट है। ये करंट एक्सिस है, ये प्लस वी है, ये माइनस वी है, एक टाइप से। ये फॉरवर्ड है, करैक्टरिस्टिक ऊपर अलग भी बना सकते हैं, सेपरेट। ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक, और ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक। वोल्टेज एक्सिस और ये करंट एक्सिस, नो करंट। ये ब्रेकडाउन है, तो ये आपका रिवर्स करैक्टरिस्टिक है। तो ऐसा टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो जंक्शन डायोड के बारे में क्या लिख सकते हैं? तो फाइनली ये लिख सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकता हूं। दो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, पी एन जंक्शन और जंक्शन डायोड। ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which is unidirectional for current, unidirectional for current। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, P to N, दैट इज current can flow only from P side to P to N। P to N ही करंट फ्लो होगा, N to P करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो बैट जोड़ेंगे, क्या इसका ये है बच्चों?